आज का क्वेश्चन है परफेक्ट नंबर्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमें एक नंबर गिवन होगी n नाम की। इस n को हमें फाइंड करना है कि ये एक परफेक्ट नंबर है या नहीं है, परफेक्ट और नोट। परफेक्ट और नोट कैसे फाइंड करेंगे उसकी भी डेफिनेशन क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर को परफेक्ट बोलेंगे जब सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू द नंबर। इसका क्या मतलब है, अगर एक नंबर मान लेते हैं 10 है तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होगा, 2, 5 और 10 खुद होगा। फैक्टर्स मतलब कि अगर कोई नंबर x है, इसके x के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। अगर x मोडुलो i इक्वल टू 0 आता है, मतलब कि कोई एक नंबर i से x को डिवाइड करने पर वो 0 रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, उस वाले केस में जो i होंगे उनको हम फैक्टर्स बोलते हैं। ये हो गए फैक्टर्स। तो जैसे 10 है, 10 के क्या क्या फैक्टर होंगे, एक तो सबका होता है, 2, 5 और 10 खुद नंबर भी खुद का फैक्टर होता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है जो खुद फैक्टर है खुद का उसको एक्सक्लूड करना है और जो जितने नंबर बाकी बचे हैं उनका हमें सम लेना है। अगर वो सम इक्वल आ जाता है किसके, नंबर इटसेल्फ के, अगर ऐसा आता है उस वाले केस में उस नंबर को, इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, ये नंबर एक परफेक्ट नंबर है। अगर ऐसा नहीं आता है, ऐसा आता है कि सम नॉट इक्वल टू n है, उस वाले केस में नॉट परफेक्ट बोलेंगे, नॉट परफेक्ट। और अगर परफेक्ट आता है तो हमें रिटर्न 1 करना है, अगर नॉट परफेक्ट आता है तो रिटर्न 0 करना है। सिंपल सा है। हमें क्या निकालना है, जो n है इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, क्योंकि फैक्टर्स आ गए तो हम उसका सम करके चेक कर लेंगे। एक बार सम निकाल लिया फिर चेक करके फाइंड कर लेंगे कि परफेक्ट है कि नहीं है। तो जो ये फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, अगर एक सिंपल सा लूप लगा सकते हैं, इंट आई इक्वल टू 0 से लेके n, 0 से तो होगा नहीं, 1 से लेके n तक। अगर ऐसा आता है n मोडुलो आई इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब i हमारा फैक्टर है, तो उस वाले केस में उन फैक्टर्स का सम ले लेंगे और सम निकाल लेंगे। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नहीं है, ये अप्रोच ठीक है। अब इस अप्रोच का क्या होगा, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगी ऑफ n। अगर ये वाला करते हैं, i अगर 0 से लेके n तक आइटरेट करते हैं, पर इस क्वेश्चन को हम ऑफ n से ऑफ रूट ऑफ n में रिड्यूस करना चाहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ n, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए ये वाली इक्वेशन समझनी ज़रूरी है। ये वाली कि x इंटू वाई अगर n है और हमारे पास x हमें मिल जाता है, उस वाले केस में हम y को फाइंड कर सकते हैं। y को कैसे फाइंड कर देंगे, x डिवाइड n डिवाइड बाई x से, ठीक है। अब बस इस इक्वेशन का खेल है इस क्वेश्चन में। इसमें एक बार एक और चीज़ देखना ध्यान से, यहाँ पे x, y और n तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ इफ़ x एक फैक्टर है n का, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ इस स्टेटमेंट का जो इम्प्लाई होगा वो होगा कि y भी एक फैक्टर होगा, y इज ऑल्सो ए फैक्टर, क्योंकि y क्या है, y ये नंबर है, और x अगर डिविजिबल है इससे तो y भी डिविजिबल होगा n से, ठीक है। एक तो ये लाइन होगी। अब अगर जो मेरा n है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है होता है, उस वाले केस में देखना, अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है उस वाले केस में एक ना एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि x और y इक्वल होंगे, कहीं ना कहीं पे तो होंगे, तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये इक्वल होंगे बस इसी पॉइंट के बारे में सोचना। अब इस पॉइंट पे एक बाउंड्री बना देते हैं, तो यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है n और यहाँ पे है रूट n, इस वाली बाउंड्री पे। तो अगर ये वाले फैक्टर्स मैं फाइंड कर लेता हूँ, कैसे भी फाइंड कर रहा हूँ, ये वाले फैक्टर्स मान लेते हैं, इसको i है और i की रेंज क्या है 1 से लेके रूट ऑफ n, और यहाँ पे रूट ऑफ n क्या है, x माना हमने, 1, x है, ठीक है। अगर 1, x के बीच में जितने भी फैक्टर्स हैं वो मैं फाइंड कर लेता हूँ, तो इससे मैं एक चीज़ इंप्लाई कर सकता हूँ कि मेरे पास ऑटोमेटिकली ये वाले फैक्टर्स अपने आप आ जाएंगे। वो कैसे आएंगे, इस वाली इक्वेशन से, n डिवाइड बाई आई। अगर i मेरा फैक्टर है तो n डिवाइड बाई आई से मैं आगे के फैक्टर्स निकाल सकता हूँ। तो ये वाली रेंज क्या होगी, ये होगी रूट n से लेके n तक। इसको हम क्या बोल सकते हैं, और
एक्स से लेके एक्स बोल दें या फिर वाई बोल दें, एक्स से लेके एन तक, ठीक है। तो इस वाली लाइन मतलब इस वाले डायग्राम से क्या समझ आ रहा है, अगर मैं एक आइट्रेटर लेता हूँ आई, जिसको आइट्रेट करता हूँ 1 से लेके रूट ऑफ एन तक, यहाँ तक जितने भी फैक्टर्स आएंगे, जितने भी मैंने फाइंड कर ले, इससे मैं आगे के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली फाइंड कर लूँगा। इससे क्या होगा, मेरे को जो आई है वो 1 से लेके एन तक आइट्रेट नहीं करना पड़ रहा। इससे मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्वेश्चन की वो रिड्यूस हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या करना पड़ रहा था, आई अगर हम 1 से लेके एन तक चलते हैं तो उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन में जाएगी। पर अगर यहाँ पे मतलब इसको थोड़ा सा सोचना ही है, इसमें बस जो आगे वाले रूट एन से आगे वाले जो फैक्टर्स हैं वो हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं इस वाले फॉर्मूले से यहाँ से, और जो पहले के हैं वो चेक करवा के निकाल लेंगे कि अगर एन मोडुलो आई अगर 0 है, उस वाले केस में यहाँ तक चलते रहेंगे, यहाँ तक रूट एन तक, और साथ ही साथ ये वाला भी फैक्टर निकाल लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा आई 1 से लेके रूट एन तक आइट्रेट होगा, रूट ऑफ एन तक, जिससे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो 0 ऑफ एन से लेके ऑफ रूट एन में आ जाएगी। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई, मतलब कि कोड ऑप्टिमाइज हो गया और ज़्यादा। तो इसको मैं कोड कर देता हूँ, सिंपल है अप्रोच। अगर समझ आ गई कैसे कर रहा हूँ तो कोड में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले बेस केस अगर जो एन है वो 1 है, उस वाले केस में रिटर्न 0 करना है। अब एक सम ले लेते हैं, लॉन्ग सम इक्वल टू 1 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 1 तो सब हर एक नंबर का फैक्टर होगा। तो अब एक लूप लगा सकता हूँ, अब फॉर लॉन्ग आई इक्वल टू 2 से लेके आई लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो स्क्वायर रूट ऑफ एन को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई क्रॉस आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ एन मोडुलो आई अगर 0 है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे चेक करवा रहा हूँ कि आई एन का फैक्टर है कि नहीं है। अगर फैक्टर है उस वाले केस में क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस आई। ये तो कर दिया, ये एक फैक्टर है, ये जो आई है ये 2 से लेके रूट एन के बीच वाला फैक्टर है। और यहाँ पे साथ साथ में जो दूसरा वाला फैक्टर है उसको भी चेक करवा रहा हूँ। वो दूसरा फैक्टर क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस जो एन है एन डिवाइड बाई आई। अब इस वाली लाइन में एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम है अगर मेरा जो n है ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हम n मान लेते हैं 100 है, तो जब x जो मेरा i अगर 10 होगा उस वाले केस में जो n डिवाइड बाई आई आएगा वो भी 10 आएगा। पर अगर हम 100 के फैक्टर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 1 2 4 5 10, और क्या 8 होता है, क्या 8 नहीं होता, 10 20 फिर 25 और 50 और 100 खुद। तो यहाँ पे देखना जो 10 है इसको मैंने 2 बार नहीं लिखा, पर जब ये वाला सम करूँगा मैं, जब मेरा i इक्वल टू 10 होगा तो ये दो बार 10 को ऐड कर देगा। तो हमें करवाना है सिर्फ एक बार। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ़ i मेरा नॉट इक्वल टू है n डिवाइड बाई आई, उसी केस में ये वाला सम करना है, एल्स नहीं करना है। और ये आई चलेगा मेरा रूट एन तक, ठीक है। जैसे ये लूप के बाहर आए चेक करवाएंगे, इफ़ सम इक्वल टू एन है, उस वाले केस में क्या करना है, रिटर्न 1 करना है कि उस वाले केस में जो नंबर होगी वो एक परफेक्ट नंबर होगी। अगर ऐसा नहीं है उस वाले केस में रिटर्न 0 करना है, सिंपल। बार कोड को रन करके देख लेता हूँ। सबमिट। ओके सबमिटेड। तो ये है आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।